आइए अब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अगर सेल के हमने जैसे दो सेल्स लिए, एक और ये दो, हम सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में हम अगर किया है तो सीरीज के लिए कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और ईएमएफ इसकी E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R2। अब इसको अगर हमने, इस कॉम्बिनेशन को अगर हमने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया तो हमें ये देखनी पड़ेगी, अगर सेल 1 भी करंट सेंड करेगा, सेल 2 भी करंट सेंड करेगा। लेकिन अगर सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि नेट करंट जो होगी वो एक्चुअल में सेम करंट ही होगी। जब सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है हमने, करंट सेम ही होगी, सेल दोनों सेल एक ही करंट सेंड करेगी, करंट की वैल्यू सेम होगी। और इस तरीके से हमें क्या करने की जरूरत है, हमें यह बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ईएमएफ 1 प्लस ईएमएफ 2। यहां पर दो बातें समझनी है। पहली बात ये, सीरीज में ईएमएफ जब हम कर रहे हैं हमें ऐड कर देनी है, सिंपली उनका अलजेब्रिक सम होगा, ईएमएफ इंडिविजुअल ईएमएफ को ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इनकी पोलैरिटी सेम है या ऑपोजिट है। यहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों की पॉजिटिव पोलैरिटी दूसरे साइड में है, पॉजिटिव ये टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरीके से हमें देखना है। अगर हमें डिफरेंट हो, हमें दिया हुआ हो एक ये सेल है, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर हमने रखा है, और इसके इस टर्मिनल से हमने दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, इसकी ईएमएफ E1, इसकी ईएमएफ E2। तो इस केस में ई इक्विवेलेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, E1 माइनस E2, या फिर E2 माइनस E1, डिपेंड करता है E1 ग्रेटर है या E2 ग्रेटर है। तो कॉन्सेप्ट यही है, हमने सीधा ऐड करना है, लेकिन पोलैरिटी के हिसाब से देखकर हमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा। ये कैसे आया, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। दूसरी चीज, अगर हमें इंटरनल रेसिस्टेंस बताना हो, इंटरनल रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट, हमें जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं उसका सीधा मतलब है कि इन दो सेल्स की जगह पर अगर एक सिंगल सेल रख दिया जाए जिसकी ईएमएफ वही हो जो कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव ईएमएफ है, तो हम उसको इक्विवेलेंट कह रहे हैं। जैसे हमने ये सेल रख दिया जिसकी ईएमएफ ई इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। ऐसे हमने कंसीडर किया हुआ है। ये कैसे आया, इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2, इंडिविजुअल इंटरनल रेसिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ, इंडिविजुअल ईएमएफ को ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों आया, कैसे आया, एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है सेल 1 की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है। सेल 1 टर्मिनल वोल्टेज V1 इक्वल्स ईएमएफ माइनस I इंटू R1। I मैंने सेम इसलिए लिया क्योंकि ये सीरीज में करंट सेम होती है, तो मैंने सिर्फ I कंसीडर किया हुआ है। सेल 2 के लिए V2 इक्वल्स E2 माइनस I इंटू R2, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें पता है
सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम इन दो सेल के पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या होगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम, मतलब V इक्वल्स V1 प्लस V2। सीरीज में हमें ऐसे ही करना होता है, V इक्वल्स V1 प्लस V2। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, V इक्वल्स क्या लिखेंगे, E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2। इनको ऐड करने पर रिजल्टेंट हमें क्या मिल सकता है, V इक्वल्स E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। अब जैसा कि मैंने कहा आपसे, इस कॉम्बिनेशन को इस सिंगल सेल से रिप्लेस करने पर हमें टर्मिनल पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसकी ईएमएफ कितनी, ई इक्विवेलेंट, करंट कितनी ड्रॉ कर रही है, ये सेम आर इक्विवेलेंट। अब इनको और इस रिजल्टेंट को अगर हम कंपेयर करें, अगर ये रिजल्ट एक सेल जिसकी ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन कॉम्बिनेशन, इन दो सेल्स के कॉम्बिनेशन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करना है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हम ये देख सकते हैं E1 प्लस E2 इसकी जगह पर और R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट की जगह पर। और इसी तरह हम कंक्लूड करेंगे इक्विवेलेंट EMF इक्वल्स EMF 1 प्लस EMF 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स R1 प्लस R2, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम का इक्वल। अब हम देखते हैं आगे पैरेलल में क्या। इसके पहले हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास n सेल्स हों, n आइडेंटिकल सेल्स हों, आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे, n आइडेंटिकल सेल्स, n identical cells grouped in series and connected to external resistance, to external रेसिस्टेंस R। तो इस केस में हमें यह देखना है करंट कितना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस पास करेगा। इसको हमने कैसे किया, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे n सेल्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इस तरीके से गिवन है। तो सबसे पहली चीज हमें यह देखनी है, सबकी पोलैरिटी हमने सेम रखी हुई है, तो E इक्विवेलेंट क्या होगी, E इक्विवेलेंट होगी N इंटू EMF, मतलब E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसे N सारे N सेल्स के लिए अगर ऐड कर देंगे सभी को, N इंटू E हो जाएगा। इसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल्स N इंटू R, इंडिविजुअल का जो होगा उनको हम ऐड करेंगे N इंटू R। अब हमें यह देखना है करंट के लिए, करंट जो यहां से सेंड होगा, करंट फ्लो करेगा कितना, I इक्वल्स जितना EMF है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें यह देखना पड़ेगा
सेल्स की अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस, ये आर इक्विवेलेंट इतनी आ गई, लेकिन ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R प्लस N इंटू आर, ये करंट होगा जो रेसिस्टर के अक्रॉस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा। ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, R इक्वल्स EMF अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू प्लस N इंटू R। ये रिजल्ट आएगा, इतना करंट इसके रेसिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगी। अब हम एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जब हम सीरीज की बात कर रहे थे, सीरीज में कब करने की जरूरत होती है, सीरीज में करने से क्या मिलेगा हमें, सीरीज में करने से हमें करंट की वैल्यू नहीं, वोल्टेज की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। मतलब हमें पता है सीरीज में V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V2, यानी वोल्टेजेस ऐड होते हैं। तो सीरीज में करने का एक खास मकसद क्या होगा, तो हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिले, ज्यादा वोल्टेज मिले, इसलिए हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सेल की ग्रुपिंग करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें यह समझना पड़ेगा, जैसा हमने रेसिस्टर की ग्रुपिंग में, रेसिस्टर की पैरेलल ग्रुपिंग में समझा था कि करंट एडअप होते हैं, अलग अलग रेसिस्टर्स जैसे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होगी, इंडिविजुअल रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उन सब का सम होगा कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में। एक सेल जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी हमने इधर रखी है माइनस प्लस, दूसरा सेल दो सेल्स लिए अभी हमने जिनकी EMF इंडिविजुअली E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है और इसका E2 R2 है। इससे अगर करंट सेंड किया जाएगा तो ये करंट सेल 1 करंट सेंड करेगा I1, सेल 2 करंट सेंड करेगा I2, और ये कॉम्बिनेशन कितना करंट सेंड करेगा, ये कॉम्बिनेशन करंट सेंड करेगा I, जो यहां पर I इक्वल्स I1 प्लस I2 होता है। हमें ये जानना जरूरी है, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर करंट जो इफेक्टिव करंट होगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल करंट का सम। सेल 1 ने सेंड किया I1, सेल 2 ने सेंड किया I2, इन दोनों करंट का सम होगा जो कॉम्बिनेशन सेंड करेगा। अब इस तरीके से हमें यह देखना पड़ेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 के अक्रॉस सेल 2 के अक्रॉस सेम होगी। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस कर दे एक सिंगल सेल से जो करंट सेंड करे I इसी करंट के इक्वल, जिसकी EMF हो E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेसिस्टेंस हो R इक्विवेलेंट, इसकी टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। और इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस सेल के अक्रॉस मिलेगा। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होना चाहिए और इसके अक्रॉस भी होना चाहिए, क्योंकि ये सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब हमें क्या देखना है,
हमें ये रिलेशन निकालना है। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के लिए क्या रिलेशन मिलेगा हमें ये देखना है। तो सेल 1 के लिए V1 इक्वल्स E1 माइनस I1 इंटू R1। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, V1 इक्वल्स V2। V1 इक्वल्स V2 क्योंकि पैरेलल के अंदर दोनों सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगी। तो मैं चाहता हूं यहां पर सिर्फ V लिख ले। V इक्वल्स, अगर हम V1 भी लिख रहे हैं तो बाद में हम कर सकते हैं, V1 इक्वल्स V2। सेल 1 के लिए सेल 1, सेल 2 के लिए हमने लिखा V2 इक्वल्स EMF 2 माइनस I2 R2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 EMF 1 माइनस I1 R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 2 E2 माइनस I2 R2। और इसके जरिए हम फिर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसको रीराइट कर सकते हैं और V1 और V2 को सेम हमने रखा हुआ है। V1 V2 को हमने V के इक्वल रख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास I1 की क्या वैल्यू आएगी, I1 के लिए हम कह सकते हैं, I1 की वैल्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं, E1 माइनस V बाय R1। E1 माइनस V अपॉन R1। और इसी तरह I2 की वैल्यू आएगी E2 माइनस V बाय R2। अब जैसा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, पैरेलल ग्रुपिंग में करंट, ये इफेक्टिव करंट इन दोनों के सम के इक्वल है। I1 I2 की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, इनको ऐड कर देंगे, यानी कि I इक्वल्स I1 प्लस I2, और इन वैल्यूज को ऐड करके हमें I मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पता करते हैं। I इक्वल्स क्या मिलेगा हमें, I इक्वल्स E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, कैसे हम निकाल सकते हैं, V दोनों में आ रहा है फैक्टर, V को हम बाहर ले सकते हैं। पहले E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इंटू माइनस V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हमने निकाला। हमारा पर्पस क्या है, यहां से भी हम ये V निकालकर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी इस V को निकालकर इसके इक्वल हमें करना पड़ेगा, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा पर्पस यही है कि इस कॉम्बिनेशन का अगर इक्विवेलेंट सेल हो तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस यही हुई। अब इसके बाद इक्विवेलेंट EMF क्या होगी, तो ये इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहां से निकालना है इन टर्म्स ऑफ R1 R2, इन टर्म्स ऑफ R1 R2। अब हमें ऐड करना पड़ेगा, यहां से V निकालना पड़ेगा। हम ट्रांसपोज कर देते हैं, V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I। ये I इस तरफ आएगा और ये पूरा फैक्टर इधर आएगा तो प्लस होगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या रिजल्ट आया वो देख लेते हैं। हमें यहां पर V निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, V इक्वल्स, इसको वर्कआउट करेंगे, V इंटू R1 प्लस R2
बाय R1 R2